दतिया उपचुनाव की संदर्भ में ये वीडियो है कि कल्लू भैया की जो हत्या हुई थी उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसकी कोई गिरफ्तारी हुई। इस कारण से बीजेपी का हारना हुआ। दूसरी तरफ गलती छोटी या बड़ी हो, जो उस सरकार के बड़े दायित्वों पर बैठकर निर्वहन कर रहे हैं उनको उन चीज पर विचार करना अनिवार्य है एवं कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई भी पीड़ित को न्याय मिल सके। दूसरी बात कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिली 3 बार जीतने के बाद भी, इस पर कोई बात नहीं है। नहीं मिली तो नहीं मिली, बट दतिया से जो कुशवाहा समाज के जो जिलाध्यक्ष थे, हारने के बाद तुरंत उनको निलंबित कर दिया गया, दायित्व मुक्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों? एवं ग्वालियर में उनकी फ़ोटो, सांसद जी की फ़ोटो भरत सिंह कुशवाहा जी की नहीं लगी, ऐसा मीडिया पे चल रहा है। तो ऐसा क्यों कि हारने के बाद उनका दायित्व मुक्त कर दिया गया? 50 जगह बीजेपी हारी है, क्या उनको मुक्त किया गया? जब इतना ठेस लग रही है सरकार को, तो जब उनका कल्लू भैया का मर्डर हुआ था, क्या उनको सरकार ने अरेस्ट करवाया गया, न्याय दिलवाया गया? ऐसी सोच के आधार पर अगर बीजेपी चलेगी तो एमपी में सरकार गिरेगी 100% के साथ। ना मैं कांग्रेसी हूं, ना मैं बीजेपी वाला हूं। मैं कुशवाहा हूं, मगर मैं कुशवाहा की तरफ नहीं, मैं न्याय की तरफ बोलता हूं। सर्वोपरि मुझे मेरा राष्ट्र है, दूसरा नंबर पर संस्कृति है, तीसरा नंबर पर समाज। समाज यानी कुशवाहा नहीं, समाज यानी सकल समाज। जो भारत के जो निवासी है वो सब समाज में। मैं वहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी बीजेपी सरकार करत रही, चलती रही, तो सरकार गिरने में समय नहीं लगेगा। दिल में ठेस पहुंचेगी, ठेस पहुंच गई, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। और जो नेता राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए लड़ेगा, वो समाजवादी का रहेगा, कांग्रेस का रहेगा या बीजेपी का रहेगा, वो ही जीतेगा। अगर आज एक कांग्रेस विधायक अगर लड़ता है और कहता है कि मथुरा का मंदिर हम बनाएंगे, तो कल जीतेगा। आप धर्म, संस्कृति और समाज के लिए लड़के तो देखो, मुद्दा उठा कर देखो, जो मुद्दा उठाएगा हम उनको वोट देंगे। हमारे धर्म में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी के लिए कामना करते हैं, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए करते हैं। मगर मैं उन लोगों को सपोर्ट और उन लोगों को वोट देता हूं कि हिंदुवा शूद्रा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानिता। उनको वोट देते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं।
हम ये वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे कि बागेश्वर महाराज जी के भाई ने गोली मार दी तो उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो आगामी में जो भी कुछ है वो होगा। छोटे छोटे मुद्दे को सरकार नहीं उठाएगी तो उसका दुष्परिणाम होगा और सरकार धीरे धीरे गिरेगी। आस्था टूटी, मन टूटा तो तन टूटे में 2 मिनट का काम है। मन नहीं टूटना चाहिए, तन टूट जा तो टूट जा। एक के मन टूटने पर हजारों का तन टूटता है। जब हजारों का तन टूटेगा तो सरकार तो यूं गिर जाएगी। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि जो भी भाई साहब को परेशानियां आ रही है, अन्याय हो रहा है, उन पर कार्रवाई करें। और जो दतिया उपचुनाव में जो कुशवाहा समाज ने एकजुट होकर जो कार्य किया है वो अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। मगर जो जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया है, भाई साहब आप दुखित होने की बात नहीं है। जब हाथ की 5 उंगली जब बराबर रहेगी और एक साथ रहेगी, मुट्ठी बनेगी तो एक हथियार का आविष्कार होगा। इससे आदमी की जान 3 से 4 सेकंड में चली जाती है। मगर 5 उंगली बराबर एक साथ काम करेगी तो बराबर काम करेगी, नहीं जब बाद में करेगी जिलेट करेगी, इससे कुछ नहीं होगा। आप समाज का समर्थन करिए, समाज सब एकजुट रहिएगा। अपन को किसी भी पार्टी से दायित्व लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सामर्थ्यवान होते हैं तो दायित्व खुद चलकर आता है। अगर कोई चलकर नहीं आएगा तो निर्दलीय तो अपने समाज में है, निर्दलीय लड़ो ना। मगर किसी भी मुद्दे को अपशब्द का प्रयोग मत करना, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना, ना उसका विरोध करना है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा बोलना है, गलत किया है तो गलत बोलना है। क्योंकि एक वर्ण व्यवस्था भगवान ने जो बनाई है उनका एक उदाहरण देखने को मिला है। जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के वाणी में जो मधुर आवाज़ आई थी, जो ब्राह्मण समाज से नरोत्तम मिश्रा जी आते, उनकी वाणी ने एक शब्द कहा विचारणीय है सरकार को एवं आम आदमी को कि मेरी सरकार ने मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कम था, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया, मगर मैं खुश हूँ। मगर मैं आगामी में काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी सरकार का एक छोटा सा घटक हूँ। जवाब ऐसे देना चाहिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जब 3 बार सरकार ने मुझको बीजेपी की टिकट दिया था, मैं जीता था, अगर एक बार नहीं दी तो क्या हो गया। उनने भी सरकार से कहा कि 3 बार दिया था तो कुछ नहीं हुआ, एक बार नहीं दिया तो कुछ नहीं हुआ, मगर आगामी में भी सरकार तो देगी। ऐसे जवाब ऐसे करना चाहिए। भारत के कुशवाहा समाज सब ऐसे ही करो। अभी कुछ भाई साहब ने एवं हमारे सांसद जी भरत सिंह जी कुशवाहा ग्वालियर से, उनका भी सभी कुशवाहा समाज के ऊपर हाथ है। अब पार्टी के नेतृत्व में कुछ हाथ बंधे होते हैं,
मैं तो नेता नहीं हूँ, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी हाथ परिवार में बंधे होते हैं। तो पूरे समाज बंदियों से है कि सब एकजुट रहें, एक कार्यक्रम के नीचे आए और पालियों को मिटाएं। समाज में कुछ प्रकार की कुरीतियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द मिटाएं। नेता बनने की ना सोचें, नेता तो स्वयं बनेंगे, नेता तो पार्टी लेकर आएगी। अगर पार्टी ने आपको निकाल दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस काबिल नहीं थे इसलिए निकाल दिया है। आप उस काबिल बनिए, समाज को एकजुट करिए, कुछ कुरीतियाँ हटाइए, नेता तो आपके पास आएंगे। नहीं आएंगे तो जब आपका विरोध करने का सामर्थ्य बन जाएगा तो आप एक बार कहिएगा कि आज हम इनके ऊपर हाथ धर रहे हैं, ये जीतेंगे तो फिर वो ही जीतना चाहिए, पार्टी आपके कदमों में होगी। जय श्री राम, राधे राधे।